जिस वक्त कॉल कर रहे थे ना तो उस वक्त मेरे साथ अब्बू बैठे हुए थे, इसलिए आई एम सॉरी। हाँ तो ठीक है, तुम शर्मिंदा क्यों कर रही हो? मैं तो मजाक कर रहा था यार। इट्स ओके, रिलैक्स। मुझे बस इस बात को जानने में दिलचस्पी है कि आपने मुझसे अब तक ये बात क्यों छुपाई कि आपके तलाक के पीछे वो मानी थी। भूल जाओ, जो हो गया सो हो गया। अब गड़े मुर्दे क्या उखाड़ना। अम्मी, मुस्कान, हवा से एक पत्ता भी हिलता है तो मैं डर जाती हूँ, दिल कांप जाता है, ऐसे लगता है कुछ होने वाला है। पता नहीं क्या क्या ख्यालात आते हैं मेरे दिल में कि अल्लाह जाने खुदा न खास्ता कुछ हो ना जाए। अब लोन के लिए सर से कैसे कहूँ, कैसे होंगे शादी के सारे इंतजाम, मैं कैसे अम्मी का सामना करूंगी, कैसे बताऊंगी उन्हें ये सब कुछ। एक्सक्यूज मी मैम। जी? ये सर ने आपके लिए भेजा है। मेरे लिए? जी, आपके लिए। मेरे लिए? जी मैम, आपके लिए भेजा है। थैंक यू। कितना परेशान हो रही थी, लेकिन सर तो कितने अच्छे हैं। मैं साथ को ज़रूर बताऊंगी कि उसके फादर वाकई बहुत अच्छे हैं, बल्कि मैं उसे थैंक्स भी बोल दूंगी। ये तो हो गए बहू के। अच्छा भाई, और दिखाओ जरा। ये हैदराबाद से आज ही नई साड़ियां आई हैं, तो इसीलिए मैं फौरन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया। हाँ दिखाओ जरा, ये देखो। ये भी है। साड़ी तो अच्छी है, मगर मुझे पता था आला चीज की पहचान तो सिर्फ बहन जी को है। आप पसंद करें। रानी बेटा जरा पानी पिला। अब मैं लाती हूँ। अरे तू बैठी रहे, क्योंकि ढंग का काम तो तू कभी कभी करे। हाँ जा शाबाश। माँ क्या हो गया? तू तो ऐसे मुंह लटका के बैठ गई है जैसे अब्बा ने कोई पहली दफा चुराहे पे तुम्हारी इज्जत का जनाजा निकाला हो। अम्मा गुस्सा थूक दो ना। ये बताओ कि बहू के लिए क्या खरीद लिया? ओह वाह वाह माँ, क्या चॉइस है तुम्हारी। वाह, पटाखा साड़ी लिए अपनी बहू के लिए। वाह। उसके लिए नहीं ली, अपने लिए लिए। अम्मा ये तू पहनेगी? क्यों, मुझे पहनना मना है क्या? अम्मा ये तू पहनेगी ना, पता है लोग क्या कहेंगे? बुड्ढी घोड़ी लाल लगाम। चल कम बखत। हाँ। अरे भैया, मालकिन ने भाभी के लिए भी बहुत अच्छे कपड़े खरीदे हैं। कहाँ है? वो देखो, ये वाले। अम्मा ये कचरा खरीदा तुमने हैं? जितनी उनकी औकात है ना, उससे तो बढ़कर ही है। हैं? क्या बोली तू? अरे अपनी औकात याद है? तेरे बाप ने 2 जोड़े भी नहीं दिए थे, कहां से लाके तुझे यहां बिठा दिया। वो कहे ना कि तूफान की टक्कर और कोरट के चक्कर और औरत की मक्कर से मौला बचाए बस। मियां, नाम है मेरा रसीद ठेकेदार और हूं मैं एकदम ईमानदार, समझे? जो तुम्हारे पास अच्छा सामान है वो छोड़ जाओ, पैसे तुम्हें पहुंच जाएंगे। जी बेटा। हाँ
अच्छा भैया ये वाला सेट दिखाओ, ये दिखाओ मुझे जरा, ये दीजिए। ये दिखा। ये तो बहू के लिए रख दो। दूसरा, हाँ ये देख कैसा लग रहा है, मेरे ऊपर अच्छा लगेगा ना। अच्छा ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। क्या था? हाँ हाँ हाँ, जो पॉइंट्स मैंने आपको बताया है ना, उससे अपनी प्रेजेंटेशन में इंक्लूड जरूर कीजिएगा। जी सर, मैं कर देती। साउंड्स गुड। सर सर आपका शुक्रिया अदा करना था। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। फॉर व्हाट? सर आपने मुझे 3 मंथ्स की सैलरी एडवांस दे दी है, इसलिए थैंक यू करना था। उसके साथ 5 दिन की लीव भी है आपकी बहन की शादी के लिए, एंजॉय कीजिए। लेकिन एक बात है, इस दौरान एक फॉरेन डेलीगेशन ने आना है और उनसे मीटिंग का जो हमारा टाइम है वो लेट नाइट ही होगा। अगर मुझे आपकी ज़रूरत पड़ी तो देन यू हैव टू कम। सर बिल्कुल आ जाऊंगी, व्हाई नॉट सर, मैं जरूर आ जाऊंगी। दैट्स ग्रेट। थैंक यू सर। ये देखें, 3 महीने का एडवांस चेक मिला है मुझे। सच? तो आपको लग रहा है कि मुस्कान झूठ बोल रही है? नहीं नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। अब्बू ने लोन ले लिया और तुमने 3 महीने की सैलरी एडवांस में ले ली है, तो घर कैसे चलेगा? मैंने नहीं लिया है माजबी, मैंने मुझे खुद दी है और 5 दिन की छुट्टियां भी दी हैं। अब तुम शादी की तैयारियां करो और अपने अच्छे मुस्तकबिल के ख्वाब देखो, बाकी सारी फिक्रें आप हम पे छोड़ दो। अम्मी तो मेरी बहन मुझे खुदगर्ज होने का मशवरा दे रही है। हाँ तो इसमें क्या बुराई है भाई? जो इंसान पूरी जिंदगी दूसरों की खुशियों के लिए सोचता है, अगर अपनी खुशी के लिए कभी खुदगर्ज हो जाए तो क्या बुराई है? अच्छा वो क्यों? क्योंकि इससे दूसरों को हमारे जिंदा होने का एहसास होता है। अम्मी क्या देख रही हैं ऐसे? मैं ये देख रही थी वक्त कितनी जल्दी बदल जाता। एक वक्त था अगर कोई खर्चा अचानक से आन पड़ता था तो परेशानी के मारे पूरी पूरी रात जागती थी, मैं नींद नहीं आती थी मुझे। और अब ये सब कितनी आसानी से हो जाता है, सिर्फ तुम जैसी बेटी की वजह से। अम्मी अगर आप खुश है ना तो हम सब खुश हैं, बस आप खुश रहा कर। खुश हो? चाय ठंडी हो गई बात हो। हाँ चाय लें आप। फॉरेन डेलीगेशन ने आना है और उनसे मीटिंग का जो हमारा टाइम है वो लेट नाइट ही होगा। अगर मुझे आपकी जरूरत पड़ी तो देन यू हैव टू कम। सर बिल्कुल आ जाऊंगी, व्हाई नॉट सर, मैं जरूर आ जाऊंगी। सुने, सुने कॉफी ला दूं आपको? कॉफी लाने के लिए घर में मुलाजमीन है ना, अगर चाहिए होगी तो उनसे कह दूंगा मैं।
वो दरअसल मैं खुद। जब हमारे कमरे अलग अलग हो चुके हैं तो फिर क्यों आती हो यहां पे? जाओ यहां से। इतनी नफरत क्यों करते हैं मुझसे? मेरा कसूर क्या है? जानना चाहती हूँ नफरत की वजह? गौर से देखो मेरी नफरत की वजह। तुम्हारी सूरत। तुमसे शादी नहीं करना चाहता था मैं, और तुमसे तो बिल्कुल भी नहीं, मगर तुम्हारे बाप ने मेरे बाप की दोस्ती की आड़ लेकर तुम जैसी बदसूरत औरत मेरे ऊपर मुसल्लत कर दी। जो भी हुआ वो बड़ों का फैसला था, मैंने तो सिर्फ हाँ की थी। तो ना कर देती ना। आपको पसंद जो नहीं है इनकार। मुझे तो तुम भी पसंद नहीं। तो इस बात की सजा कब तक देंगे मुझे? मौत तक। ठीक है, तो उसकी सारी डिटेल्स मुझे सेंड कर देना। एक्सक्यूज मी, जब मैं कॉल काट रहा हूँ तो इसका मतलब है कि मैं बिजी हूँ। मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हें डिस्टर्ब करने का। बहुत जरूरी बात है इसलिए कॉल की है। बोले। सुनो, तुम्हारे जाते ही तुम्हारी बीवी पता नहीं कहाँ चली गई अचानक, वो भी रिक्शे में बैठकर। ठीक है, आपसे बाद में बात करता हूँ। ओके। ठीक है, वो सारी इमेज मुझे सेंड कर देना। सही है? देखो साहब, लेकिन तुम्हारे चेहरे में जो उलझन है वो इस बात की गवाही दे रही कि कहीं ना कहीं तुम्हें मेरी सच्चाई पे शक है। ऐसा नहीं है दादा, आप गलत समझ रहे हैं। इंसानी ज़हन है, अपनी सोचों का मोहताज है, कुछ भी सोच सकता। क्या कह रही है? हमारी फिक्र में खुद को हलकान करके रखा हुआ है, अपना ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखती है। देखो ना क्या हाल बना के रखा हुआ अपना। और जब गुस्सा करो तो आंसू आ जाते। तुम्हें क्या लगता है कि
इस बात पे मुझे गुस्सा करना चाहिए या नहीं, और अगर इसके बावजूद तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हारी माँ के साथ इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी, so I'm sorry, Rafat. डैड आपको सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं हुआ जिसके लिए आप सॉरी बोले। लेकिन तुम्हारे चेहरे में जो उलझन है वो इस बात की गवाही दे रही कि कहीं ना कहीं तुम्हें मेरी सच्चाई पे शक है। ऐसा नहीं है डैड, आप गलत समझ रहे हैं। इंसानी ज़हन है, अपनी सोचों का मोहताज है, कुछ भी सोच सकता। कभी कभी आंखों देखा झुटलाना भी मुश्किल हो जाता, जिद में, बहकावे में, यू नो व्हाट आई मीन। लेकिन जो कभी नहीं टूट सकता डैड, वो है मेरा आप पर भरोसा, एंड यू नो दैट। आई लव यू बेटा, एंड आई एम प्राउड ऑफ यू। तुम क्या, कोई भी मेरे बेटे को मेरे खिलाफ नहीं कर सकता। जरा सी जगह तो दे दे जो दिल में, रह लूं मैं छुप के, यही आरज़ू है, यही है तमन्ना कि ना दूर जाऊं कहीं। तुम्हारे बाल बहुत खूबसूरत हैं। शादी के बाद तुम हमेशा अपने बाल खुले रखना। बदल जाए खुशियों में हर गम, जो तू साथ मेरे रहे, न जाने है ये ख्वाब या है कोई सराब, न जाने है ये ख्वाब या है कोई सराब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हो गई शॉपिंग आपकी? हाँ हो गई, बहुत महंगाई है अभी, अस्तगफिरुल्लाह, इतनी महंगाई कि मत पूछो, आग लगी हुई है एक एक चीज को। आपी, मैं आप दोनों को एक बहुत मजे की बात बताऊं। पता है, आज बाजार में ना हर औरत महंगाई महंगाई करके दोनों कानों को हाथ लगा रही थी, मगर मजाल है जो शॉपिंग करने में ना किसी भी किस्म की कसर छोड़ दी हो, बिल्कुल अम्मा की तरह। हाँ भाई, बेटी की खुशी में मैं किसी किस्म का कोई समझौता नहीं कर सकती। ऐसे कुछ वालिदैन बड़ा ही कमाल करते हैं। कभी कभी तो बच्चों की छोटी छोटी खुशियों पे भी समझौता नहीं कर सकते। कभी कभी उनको उन बातों पे राजी करने के लिए अपनी पूरी जान लगा देते हैं, जहाँ समझौते के अलावा तो कुछ है ही नहीं।
मुस्कान, आप भी किस बहस में पड़ गई हैं? अम्मी मुझे दिखाए ना क्या खरीद के लाई हैं। खुद देख लो, पसंद ना है तो आग लगा देना या फिर घर से बाहर फेंक दे। अम्मी क्या जरूरत थी तुम्हें ये सब कहने की? क्या कह दिया मैंने? सी रवानी में एक बात निकल गई मुझसे, ऐसे क्या बोल दिया? उनको हर्ट करना मेरा कोई मकसद नहीं था। अभी वैसे भी आवाज देंगी, ठीक हो जाएंगे, कोई मसले की बात नहीं है। अभी तुम्हारा मकसद नहीं था उनको हर्ट करना, तभी ये सब कुछ कर दिया। सोचो अगर तुम्हारा मकसद होता तो तुम करती क्या? यार साथ काट क्यों दिया फोन? कुछ नहीं, हो सकता है कोई ऑफिस का काम हो, बाद में बात कर लेंगे। मुस्कान, बेटा हाँ रही हूँ जी। आपसे कब से पूछ रही हूँ मगर अब तक आपने कोई जवाब नहीं दिया। उस दिन भी आपसे पूछा था, तब भी कोई जवाब नहीं था। आपको फोन करो तब भी आप बात घुमा देती हैं। बताएं मुझे। अभी मुझे बात समझ में नहीं आ रही, जिस बारे में बात हो चुकी है उस पर बार बार सवाल करने का क्या मतलब है? मगर मेरा ये जानना बहुत जरूरी है कि जिस औरत ने आपकी जिंदगी बर्बाद कर दी, आपने उसी के बेटे के साथ मुझे पूरी उम्र के लिए बांध दिया। एक बार भी नहीं सोचा कि वो आपके साथ गलत कर सकती है तो मेरी जिंदगी जहन्नुम नहीं बना सकती। जन्नत को जहन्नम बनाने से पहले तुम्हें सोचना चाहिए था जब तुम शिरान के साथ घूम रही थी। देखो बेटा, मैंने जो कुछ भी तुम्हारे लिए किया है ना वो तुम्हारे भले के लिए किया है। शिरान मेरे भाई का बेटा है, अच्छा लड़का है वो और तुम्हें बहुत खुश रखेगा। मगर मैं तब तक खुश नहीं रह पाऊंगी जब तक ये ना जान लूं कि आपके और मुमानी जान के बीच में क्या हुआ था। कोई हलचल मचाकर छोड़ेगा, कोई गुल खिलाकर छोड़ेगा। आसार ये बताते हैं ये इश्क मुझे पागल कर छोड़ेगा। तो मुझे यहाँ पे इतना अर्जेंट इसलिए बुलाया है क्योंकि ये रोमांटिक शेर सुनाना था ना? हाँ, और नहीं भी, बल्कि 1 मिनट रुको। क्या हुआ? 1 मिनट। वेदर अच्छा है। Here you go. What is this? A cell phone? मेरे लिए? Of course, तुम्हारे लिए, और किसके लिए? साथ ही बहुत महंगा होगा ये तो। तुमसे ज्यादा महंगा है? वैसे भी मैंने सोचा कि जाने से पहले तुम्हें ये देकर जाऊं। थैंक यू। 1 मिनट, कहाँ जा रहे हो? दुबई, बताया तो था तुम्हें। कितने दिन के लिए? 10-15 दिन मैक्स। अच्छा, जाना जरूरी है? क्या हो गया तुम्हें? मेरे जाने की बात पर तुम इतना दुखी हो रही हो। अगर खुदा न खास्ता मैं मर गया तो फिर क्या हाल होगा तुम्हारा? फजूल बातें बंद करो साथ। इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि माजिबीन की शादी हो रही है तो मैंने सोचा इनवाइट कर लूंगी। अच्छा, मुझे लगा शायद मेरे लिए दुखी हो रही है, इनको शादी की खुशी। बस ड्रामे करा लो। वैसे मेरे वजूद की सच्चाई तुम ही हो। और मेरी भी जिंदगी का दूसरा नाम मुस्कान, जो कि मेरे सामने भी है और मेरे लबों पर भी।
अच्छा हाँ सुनो, बहुत सारी पिक्चर्स लेना अच्छी अच्छी सी और मुझे भेजती रहना, ठीक है? ठीक है, लेकिन मैं घर पे क्या बोलूंगी? ये फोन कहाँ से आया? हाँ, नाउ दैट इज अ सीरियस प्रॉब्लम, क्योंकि झूठ तुम बोलोगी नहीं और सच तुम बता नहीं सकती। एक काम करो ना, तुम बोलो वर्क फोन है और दोनों बातें शामिल हो जाएंगी। हाँ, ये बोल सकते। वैसे तुम्हें बहुत पसंद आएगा, इसका कैमरा बहुत अच्छा है। थैंक यू। बचपन में ही माँ बाप का इंतकाल हो गया। मेरे लिए तो जो कुछ भी था मेरा भाई था, लेकिन हम बहन भाई का प्यार हादिया भाभी को एक आंख नहीं भाता था, इसलिए हमारे दरमियान बहुत फासला आ गया। भाई का रवैया बदला तो मैं बहुत अकेली हो गई थी। अपनी चार दीवारी मुझे अजनबी लगने लगी, घुटन होती थी, मुझे सांस नहीं ली जाती थी मुझसे। इन्हीं सबके दरमियान तुम्हारे बाबा का रिश्ता आया और मैंने हाँ कर दी। लेकिन तुम्हारे बाबा की शक की आदत ने मेरी जिंदगी तो और जहन्नम बना दी। और हादिया भाभी की नफरत का अंदाजा मुझे उस वक्त हुआ जब उन्होंने तुम्हारे बाबा की इस आदत का फायदा उठाया और उनके दिल में मेरे खिलाफ जहर घोल दिया। तुम्हारे बाबा ने मुझे तलाक दे दी। और तलाक की वजह? मुझे नहीं पता, ना ही तो मुझे हादिया भाभी ने बताया और ना ही तुम्हारे अब्बा ने। जिन सवालों के जवाब हादिया मोमानी ने आपको नहीं दिए वो मुझे देंगे। नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। तुम उनसे कोई सवाल नहीं करोगी इस बारे में। मगर क्यों अम्मी? क्योंकि बेटा, टूटे हुए पुराने रिश्तों की वजह पूछने के बजाय जो नए रिश्ते बने उन्हें संभालना ज्यादा बेहतर। मगर अम्मी, मगर वगर कुछ नहीं, तुम मेरी कसम खाओ, तुम ऐसा कोई उनसे सवाल नहीं करोगी, तुम कुछ नहीं पूछ, मैं तुम वादा करो। अभी ऐसी भी क्या आफत आन पड़ी थी कि बिना किसी को बताए मुंह उठाया चली आई? मैं तो सोतेला बाप था, समझ में आता था कि अहमियत नहीं है, तो शोहर की भी कोई औकात नहीं है इसकी नजर में। तो तौबा तौबा, क़यामत की निशानी। ऐसी बागी और बदज़बान लड़की का ठिकाना तो जहन्नम है। मुझे जहन्नम भी जाना मंजूर है, बस आप वहां ना। अब्बू, मैंने आप ही की शादी में पहनने के लिए ये सूट लिया है, देखें अच्छा लग रहा है ना? अरे तो बहुत अच्छा है, मेरी बेटी पहनेगी तो और भी प्यारी लगेगी। ये देखें, ये छोटा सा सोने का सेट लिया महजबीन के लिए, कैसा है? अच्छा है। और भी वहाँ अच्छे अच्छे सेट थे, अच्छे लगे मुझे, पसंद भी आए, लेकिन जेब ने इजाजत ही नहीं दी। इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? माजबीन जहाँ शादी होकर जा रही है वहाँ उसे खुशी मिले ना मिले, कीमती से कीमती जेवर और अच्छे से अच्छा कपड़ा जरूर मिलेगा। मैं अपने किसी भी फ़ैल के लिए आपको जवाब देना है, लेकिन मुझे तो जवाब दो ना, शौहर हूं मैं तुम्हारा। उसके बावजूद भी मैं तुम्हारी बीवी हूं, कोई मुजरिम नहीं।
इसे जब दिल चाहे कटहरे में खड़ा कर सवाल शुरू कर दोगे। अरे सुन रही हो अपनी बेटी के कीमती ख्यालात? तौबा तौबा, मैं तो सौतेला बाप था, समझ में आता था कि अहमियत नहीं है, तो शोहर की भी कोई औकात नहीं है इसकी नजर में तो। तौबा तौबा, क़यामत की निशानी। ऐसी बागी और बदज़बान लड़की का ठिकाना तो जहन्नम है। मुझे जहन्नम भी जाना मंजूर है, बस आप वहां ना। देख रही हो उसकी जुबान। जब भी आपको कोई आपकी टक्कर का मिलता है तब आपको मेरी माँ क्यों याद आ जाती है? जुबान को लगाम दो लड़की। मैं लगाम दे दूंगी अपनी जबान को, पहले आप अपनी घरेलू सियासतें खत्म करें। कभी आप मेरी माँ को मेरे खिलाफ भड़काते हैं, कभी मोहल्ले वालों की बातें सुनकर हमारा जीना हराम करते हैं, और अब मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई करवा रहे हैं। तुम्हें पता है कि दो दिलों के दरमियान फर्क पैदा करने वाला शैतान होता है, तो मुझे शैतान कह रही हो? मैं जो कुछ भी कह रही हूँ ना, इस बात को तो आप रहने ही दें। ओके, जस्ट स्टॉप इट। तुम एक बात डिसाइड कर लो, तुम्हें मेरे साथ घर चलना, यहाँ पे मौलवी साहब के साथ बैठ के बहस करनी है कि कौन जन्नत में जाएगा और कौन दोज़ख में। वैसे अगर तुम चाहो तो यहाँ पे रुक सकती हो, आई डोंट माइंड। मैं चल रही हूँ तुम्हारे साथ। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। क्या हो गया ऐसे? तुम्हारे हाथ कितने खूबसूरत हैं। जब इन पर मेहंदी लगवाओगी तो ये और भी हसीन लगेंगे। मुझसे वादा कर, जब भी इन हाथों में मेहंदी लगवाओगे सिर्फ मेरे नाम। वादा, पक्का वादा। सितम मुझको हर एक गवारा है, लेकिन जुदाई गवारा नहीं। एक तो सबके कपड़े मुझे इस्त्री करने पड़ते हैं। वाह भाई, महजबीन आपी के कितने मजे, कितने सुकून से मेहंदी लगवा रही हैं। और एक मैं हूं, घर में कोई भी इवेंट हो सबके कपड़े मुझे ही इस्त्री करने पड़ते हैं। अम्मी आप ना प्लीज मेरी शादी करवा दें, कसम से पूरे एक हफ्ते मायूं बैठूंगी और एक भी काम को हाथ नहीं लगाऊंगी। तो तुम्हें किसने कहा है कि हम तुम्हें मायूं में बिठा के काम नहीं कराएंगे? आप ही भी तो कोई काम नहीं कर रही हैं। तो माजबीन अम्मी की सगी बेटी, तुम हमारी सौतेली बहन हो इसलिए। अम्मी ये देख ले, मुस्कान आप ही मुझे तंग कर रही हैं। अब मुस्कान, बुरी बात बेटा, छोटी बहन को ऐसे तंग नहीं करते। मैंने कहा तंग किया है, और आप अपनी सगी बेटी को डांट रही हैं सौकन की बेटी के लिए। बहुत ही अजीम माया। जो तुम्हें बनाती है और तुम बनती रहती हो, इसीलिए ये तुम्हें तंग करती है। अच्छा बस ना ड्रामे, मुंह फुलाना बंद करो गोभी की तरह। अम्मी देखा आपने, इन्होंने मुझे गोभी बोला। अल्लाह, तुम लोगों के तो झगड़े ही खत्म नहीं होते। महजबी, ये देखो, जब मैं इतने दिनों से तुम्हारे लिए दुपट्टा कढ़ाई कर रही थी, आज कंप्लीट हो गया। बताओ कैसा है? हाँ प्यारा है अम्मी। अल्लाह मेरी बेटी की किस्मत भी अच्छी करे। चलो तुम लोग लगाओ मेहंदी। आ जाओ।
सीधा करो। मुस्कान आप ही मुझे भी लगा दे। शिरान, ये क्या तरीका है? पूरे रास्ते में तुमसे बात करने की कोशिश करती रही हूँ मगर तुमने मेरे एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा मैं, लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझे एक्सप्लेनेशन देनी होगी। जैसे क्या? जैसे कि तुम्हें ऐसी क्या इमरजेंसी थी जो तुम इस तरह चली गई? हाँ, मेरा कोई पर्सनल मामला। ऐसा भी क्या तुम्हारा पर्सनल मैटर था कि जिसकी राजदारी के लिए तुम अकेली रिक्शा में बैठ के चली गई? मामा, मैं बात कर रहा हूं, तो बताओ मुझे, ऐसी क्या इमरजेंसी आई थी जो तुम इस तरह ऑटो करा के फूफो के घर पे चली गई? माँ बेटी का कुछ जाती मामला भी हो सकता है जो सबको नहीं बताया जा सकता। लो भाई, ये भी कमाल बात है। जब तक उस चार दीवारी में रहती थी तो सीधे मुंह अपने माँ बाप से बात भी नहीं करती थी। इस घर में आते ही माँ बेटी के मामलात होने लगे। मेरे और अम्मी के बीच कुछ ठीक होने से आपको क्या प्रॉब्लम है? अफशीन, बिहेव योरसेल्फ। आई एम सॉरी बट तुम अभी और इसी वक्त अपने रूम में जाओ। मगर शिरान, प्लीज गो। देख लिया तुमने, हजारों बातें करके गई है लेकिन तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं दिया उसने। प्लीज आप मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ देंगे? प्लीज।